अगर आप जिंदगी में संघर्ष से बचना चाहते हैं और सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसको समझिएगा और अपनी लाइफ में अमल जरूर करिएगा। आप चाहे ईश्वर को मानते हो, आप एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हर चीज समझते हैं और उसको सब प्रैक्टिस भी करते हो, लेकिन आपकी जिंदगी में जो आप चाह रहे हैं उसका बिल्कुल विपरीत हो रहा है। आप मांग रहे हैं पैसा और हो क्या रहा है कि आपके पास जो पैसे सेविंग्स हैं वो भी चली जा रही है। आप मांगते हैं रिलेशनशिप लेकिन बदले में आपको सिर्फ रिजेक्शन ही मिल रहा है। आप मांगते हैं अच्छी नौकरी लेकिन सिर्फ आपकी सीवी एक प्रिंट आउट कॉपी की तरह इधर से उधर ट्रैवल कर रही है, लेकिन आपको कोई भी इंटरव्यू की अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। और वहीं पे हो सकता है कि आपके रिलेटिव, आपके दोस्त, आपकी सोसाइटी में ऐसे लोग होंगे जो बिल्कुल विश्वास किसी चीज पे ना हो उनका, वो एथीस्ट हो, वो ईश्वर पे विश्वास ही नहीं रखते, उनको लॉ ऑफ अट्रैक्शन, विजुअलाइजेशन, मैनिफेस्टेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता है, लेकिन उनकी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है। जो वो चाह रहे थे वो उनकी जिंदगी में वही चीज प्रकट होती रही और आप नोटिस कर रहे हो और आप रियलाइज कर रहे हो कि ऐसा क्या हो रहा है मेरी लाइफ में जो बिल्कुल विपरीत कर रहा है मेरे सपनों को मेरे प्रति। और फिर आप जब जितना ज्यादा उसकी जिंदगी में अंदर घुसते हो, आप रियलाइज करते हो कि यार आपको तो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हो। और फिर आप ईश्वर पे डाउट करने लग जाते हो, यूनिवर्स पे क्वेश्चन करने लग जाते हो। आप कहते हो भगवान तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हारी प्रार्थना करता हूं, मैं तुम्हारी पूजा करता हूं, मैं हर चीज अच्छा करता हूं, बल्कि मैं अच्छा इंसान भी हूं, मैं किसी के बारे में कुछ गलत नहीं सोच रहा, लेकिन तब भी मेरे साथ सब गलत क्यों हो रहा है? बल्कि वो तो इंसान तो तुम पे विश्वास भी नहीं रखता, तुमको मानता भी नहीं है, तुमको तो सिर्फ एक पत्थर की मूर्ति समझता है। उसकी जिंदगी में सब कुछ हो रहा है। गलती न ईश्वर की है, न ब्रह्मांड की है, न उस इंसान की है, गलती आपकी है। जिस क्षण आपने ये समझ लिया उस समय से आपका एक नया जन्म होगा। मेरे शब्द आपके माइंड में एक बीज की तरह होंगे, एक सीड की तरह होंगे, और समय के साथ जब आप रियलाइज करेंगे मेरी बातों को तो वो बहुत विशाल पेड़ बनेंगे, उस पेड़ से फल निकलेंगे और वो फल आपको सक्सेस देंगे। ये मेरा वादा है आपसे। लेकिन आपको इस वीडियो देखने से पहले अपने अंदर की ईगो को शांत करना पड़ेगा। उसकी सारी शक्तियों को तुम हटा दो, क्योंकि तुम्हारे अंदर इस समय एक ईगो है। जब मैं ये कह रहा हूं कि सारी की सारी गलती तुम्हारी है तो तुम कहोगे नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है। मैं तब भी कहूंगा कि तुम्हारी गलती है, तभी मैं कह रहा हूं अपने ईगो को शांत करो। जब मैं कोई भी प्रार्थना करता हूं, जब मैं कोई भी टेक्निक करता हूं, चाहे वो मैनिफेस्टेशन की हो, चाहे वो नाम जाप की हो, या कोई भी चीज मैं कर रहा हूं, अगर उसमें डर छुपा हुआ है तो मैं दावे से कह सकता हूं वो कभी भी पूरी नहीं होगी। वो इंसान अपनी दुनिया में मग्न है, उसको फर्क नहीं पड़ता कि ईश्वर है कि नहीं, उसको फर्क नहीं पड़ता कि मुझे मंगल को व्रत रखना है कि नहीं रखना, उसको फर्क ही नहीं पड़ता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन है भी कि नहीं। वो अपनी जिंदगी में इतना मग्न है, यानी कि वो अपनी लाइफ में अपने अंदर इतना ज्यादा खुश है और वो सिर्फ अपने ऊपर फोकस कर रहा है। जब हम दुनिया की नेगेटिविटी को हटा देते हैं और अपने ऊपर फोकस करते हैं तो हमारे अंदर की एक एनर्जी एनलाइटन होती है। आपकी अंदर की दुनिया डिफाइन करती है आपकी जिंदगी को। हमको यह सिखाया गया है कि बाहर जो मेरी जिंदगी में चल रहा है वही दर्शाता है मेरी लाइफ में क्या होगा। नहीं, ब्रह्मांड का नियम यह कहता है कि जो आप अंदर सोचोगे वही आउटपुट बाहर निकलेगा। बाहर तूफान आया है, तूफान आया है, अगर आपके अंदर शांति है तो वो तूफान आपको छू भी नहीं पाएगा। लेकिन क्या हमारे अंदर इतनी हिम्मत है, हमारे अंदर इतनी ताकत है? नहीं। जरा सा कुछ होता है बाहर और हम हिल जाते हैं, हम घबरा जाते हैं, हम प्रार्थना करते हैं डर के कारण कि कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं वो मेरी नौकरी ना छूट जाए, कहीं वो इंसान मुझे छोड़ के ना चला जाए। जिस चीज से आप डरेंगे वो चीज पूरी होगी। ये कुछ छोटे छोटे इंपॉर्टेंट ब्रह्मांड के नियम है जो हमको अपनी जिंदगी में अमल करने जरूरी है। इसको करने के बाद आप जिंदगी में जल्दी सक्सेसफुल होंगे। अरे सक्सेस तो गारंटीड है, जल्दी होगे। और अगर हर चीज जाननी है तो आप आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन जरूर ज्वाइन करिए। सोचिए 10 मिनट का वीडियो आपको इतना मोटिवेट करके इतनी नॉलेज देके जाएगा, तो वो तो 7 से 8 घंटे के लेक्चर से जो आपको एक नया इंसान बनाएंगे। हजारों लोगों ने अपनी जिंदगी पलटी है। अगर आप सीरियस हैं, अपने ऊपर इन्वेस्ट करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ज्वाइन करिए। मैं गारंटी से कहता हूं आपकी जिंदगी पलट जाएगी। अब आपको करना क्या है? आपको खुद को देखना है, अपने अंदर झांको। तुम्हारे अंदर एक अंधेरा है लेकिन उजाला भी तुम्हारे अंदर ही है। वो शक्ति तुम्हारे अंदर ही है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है।
कोई नाम जाप करने की जरूरत नहीं है। मैं तो कह रहा हूं कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक करने की जरूरत नहीं है। जिस क्षण तुमने अपने अंदर झांक लिया, तुम हर चीज जान पाओगे, हर चीज समझ जाओगे। तुम्हें कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें मेरे शब्दों की, मेरी आवाज की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने अंदर झांकना शुरू करो, यानी कि खुद के साथ बैठो, खुद के बेस्ट फ्रेंड बनो। तुम्हारे अंदर एक अंधेरा है, उस अंधेरे कमरे को खोलो, उसका दरवाजा खोलो। उस दरवाजे को खोलते ही तुम्हारे अंदर की आवाज आएगी। एक ऐसी अंदर की आवाज है जिससे तुम्हारे कभी भी अभी रूबरू नहीं हुआ है, लेकिन वो आवाज तुम्हारी है और वो सिर्फ तुम्हें ही सुन सकती है। तुम उसे सुन सकते हो, वो तुम्हें सुन पाएगी। यही आदान प्रदान तुमको करना है, तुमको समझना है, क्योंकि उस अंदर की आवाज को हर चीज पता है, उसको हर चीज पता है। वो बता सकती है तुमको कि तुम इस समय अपनी जिंदगी में सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे, वो इंसान तुम्हारी जिंदगी में सही है कि नहीं है, ये नौकरी तुम्हारे लिए अच्छी है कि नहीं है। तुम्हारे अंदर की पोटेंशियल को वो बता सकती, वो बिल्कुल सत्य बोलती है। बाहर जो बनावटी मुखौटे पहन के लोग तुम्हारी वाहवाही कर रहे हैं ना, वो उससे बिल्कुल विपरीत है। वो तुम्हारी अंदर की आवाज है, वो तुमको अच्छे से पहचानती है, वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है। उसको पता है कि तुम्हें अब क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि लोगों के अंदर डर भरा हुआ है, और उस डर के कारण अगर वो अंदर की आवाज आ भी जाती है ना, तो वो उसको भूलना पसंद करते हैं, क्योंकि वो अंदर डर के कारण वो स्टेप नहीं ले पाते। हम ऑलरेडी इतने डिस्ट्रैक्टेड हैं। सोशल मीडिया की दुनिया में हम इतने ज्यादा ड्रिवन है कि हमको पता ही नहीं है कि मेरी जिंदगी में चल क्या रहा है। हम दूसरे लोगों को खुश करने में लगे हुए हैं, सिर्फ सर हिला रहे यस मैन है कि कहीं कोई दुखी ना हो जाए, इसलिए मैं करूंगा। ऑफिस में थोड़ा देर तक काम कर लो, मीटिंग है कल, मैं करूंगा। कहीं मेरी नौकरी ना छूट जाए, डर है मेरे अंदर। रिलेशनशिप में जो मेरा पार्टनर बोल रहा है वो मैं करूंगा, चाहे मेरा मन हो चाहे ना हो, क्योंकि मुझे डर है कहीं वो इंसान मुझे छोड़ के ना चला जाए। मैं दिन भर मेहनत करूंगा, कहीं मेरे पैसे ना कम हो जाए। सिर्फ डर के कारण तुम कर रहे हो। लेकिन जब तुम उस अंदर की आवाज को जानोगे, पहचानोगे, वो तुमसे बात करने लग जाएगी, तो वो डर खत्म होने लग जाएगा। तुम खुद को जानने लग जाओगे और कोई डर है ही नहीं एक्चुअल में। डर तो सोसाइटी ने बनाया हुआ है, डर तो मेरे माइंड का खेल है। माइंड हमको रोकता है सब कुछ करने के लिए, वो हमको कंफर्ट जोन में रखता है। वो कहता है क्यों सुबह उठना, क्यों जिम जाना, रिलैक्स करो, एंजॉय करो। अरे क्यों स्विच करना नौकरी, अच्छी खासी तो नौकरी चल रही है, यू आर कंफर्टेबल देयर, करो ना। वो तुमको रोकता है। लेकिन वो अंदर की आवाज है, तुम्हारी इंट्यूशन, तुम्हारी चेतना, तुम्हारा कॉन्शियसनेस, तुम्हारी आत्मा, वो तुमको बता रही है कि तुम्हारे लिए क्या सत्य है और क्या वो भ्रम है, क्या वो गलत है। सच्चाई बता रही है तुमको, लेकिन हिम्मत चाहिए सुनने के लिए। उससे पहले तुमको जानना है, एक सवाल तुम्हारे अंदर उठ रहा होगा कि वो आवाज आएगी कैसे। वो आवाज तब आएगी जब तुम सब कुछ बंद कर दोगे, अपनी आंखें बंद कर दोगे, अपने कान बंद कर दोगे, सोशल मीडिया की दुनिया बंद कर दोगे, अपने साथ बैठना शुरू कर दोगे, अपने आप को जानोगे, अपने आप को पहचानोगे। जितनी देर अपने साथ बैठोगे, अपने अंदर झांकोगे, अपनी आत्मा को महसूस करोगे, अपनी सांसों को गहराई में लेकर जाओगे, अपनी दिल की धड़कन तुम्हारी जब तेज होगी, एक एक चीज तुम जब फील कर पाओगे, तो वो आत्मा, वो आवाज तुमसे बातें करेगी और वो तुमको हर चीज बताएगी। अब तुम्हारा काम है उस आवाज को गहराई से सुनना, गहराई से समझना। वो आवाज तुमको हर चीज बताएगी, वो हर चीज समझाएगी, तुम्हारी अच्छाइयां, तुम्हारी बुराइयां। वो तुमसे कभी झूठ नहीं बोलेगी, तुम उससे झूठ नहीं बोल पाओगे। तुम पूरी दुनिया से झूठ बोल सकते हो, लेकिन उस आवाज से नहीं झूठ बोल पाओगे। अब उसके बाद तुम्हारे ऊपर निर्भर करेगा, जैसे मैंने पहले कहा, कि क्या तुम डर से कार्य करोगे कि पूरी हिम्मत, अपनी इंट्यूशन, अपनी आत्मा और अपनी चेतना से काम करोगे। क्योंकि लोगों के पास हिम्मत नहीं होती है। अगर उस आवाज के इंस्ट्रक्शन फॉलो करोगे तो तुम्हारा हर वो मैनिफेस्टेशन पूरा होगा, बल्कि जो तुम सोच रहे हो ना, उससे 100 गुना ज्यादा मिलेगा, क्योंकि तब तुम्हारे हाथ यूं खुल जाएंगे। पहले तुमको एक चीज चाहिए थी, अब तुमको चाहिए कुछ नहीं होगा, तुम्हारे हाथ खुल जाएंगे। यू आर ओपन फॉर एवरीथिंग, एंड व्हेन यू आर ओपन फॉर एवरीथिंग, तो तुमको खुद नहीं पता लगेगा कि तुम्हारा पोटेंशियल क्या है। तुम उससे 100 गुना ज्यादा कमा पाओगे। तुम एक चीज मांग रहे होगे, यूनिवर्स तुमको 1000 देगा, क्योंकि तुम खुद से मिल चुके हो। दिस इज हाउ मैनिफेस्टेशन वर्क्स, एंड दैट इज द रीजन शायद वो इंसान जिंदगी में अच्छा कर रहा है, जो ईश्वर को नहीं मानता, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन को भी नहीं समझता है। उसको जानने की जरूरत ही नहीं है। तुम हर चीज सीख चुके हो, समझ चुके, फाइन, इट्स अ गुड थिंग। मैनिफेस्टेशन तो वर्क करता ही करता है, वो लॉ है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज अ लॉ।
बट अगर तुम उसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशन लगा दोगे, किसकी? डर की, तो वो कभी काम नहीं करेगा। तुम ईश्वर से कितना प्रे करो, कितना अपना माथा टेको, हजारों किलोमीटर दूर मंदिर जाओ, कहीं भी जाओ, कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। अपने ऊपर इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। तभी मैंने कहा आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन ज्वाइन करो, तभी मैंने कहा खुद के साथ बैठो, खुद को जानो, उस आवाज को समझो। जिंदगी ऐसे ही तो चेंज होती है, जिंदगी ऐसे ही पलटती है मेरे दोस्त। मेरी पलटी है, मैं जो था और आज मैं हूं, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था कि जो मैं था और जो आज मैं अपनी जिंदगी जीना और जिस तरह की सोच में रखता हूं, क्या मैं एक्चुअल में वो हूं? मेरे पुराने दोस्त जो 20-20 साल पुराने, वो शॉक हो चुके हैं मुझे देखकर कि ये क्या हो गया तुमको, ये क्या इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन। वो तभी हुआ जब मैं खुद को जाना, मेरे अंदर की आवाज बोलती है ये। अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो। आज से, अभी से अपने साथ बैठना शुरू करो। कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट में लिखो, मैं कोशिश करूंगा उसको रिप्लाई करने की। आर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन ज्वाइन करो, आपकी जिंदगी चेंज होगी और फिर तो वो आवाज तुमको गाइड करेगी। और उस गाइडेंस के थ्रू जब आप चलोगे तो यूनिवर्स, ब्रह्मांड आपकी हर वो मनोकामना पूरा करेगा जो आप चाहते हैं, बल्कि उससे बहुत ज्यादा देगा। जाने से पहले ये वीडियो भी जरूर देखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत आपके माइंड को हिला के रख देगा, आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। मेरा नाम वैभव निगम है। टिल देन आई विल सी यू सून। टेक केयर, बाय बाय।